So here today we are talking about some important sentences in English, and you guys have to put your 100% efforts and listen to me very carefully. Now students, the first sentence that I'm going to ask you is bolo, speak. मेरे साथ बोलो, speak with me. मेरे साथ इंग्लिश में बोलो, speak with me in English. Come on. मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है. You need to learn English. जब भी कोई काम करने की जरूरत हो तुरंत need to लगाओ. You need to learn English. तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश वीक है. You need to learn English because अब देखो इंग्लिश आपकी कमजोर है, मतलब you are weak at English. तुम इंग्लिश में कमजोर हो, ये इसका इंटेंशन है. योर इंग्लिश इज वीक अगर आप ये कहते हो सो वो भी चल जाएगा, बट दैट्स नॉट ग्रामेटिकली राइट. यू जस्ट हैव टू से यू आर वीक एट इंग्लिश. आप इंग्लिश में कमजोर हो. मैं जानता हूं मुझे वहां जाना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है. आई नो आई हैव टू गो देयर बट मेरे पास समय नहीं है. I don't have, don't apply comma here, but I don't have time. मैंने उसे कल 4 बार कॉल किया लेकिन उसने एक भी बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. कल कॉल किया सिंपल पास्ट की बात है. I called him 4 times yesterday. ठीक है. I called him 4 times yesterday, but he didn't receive my call once. ठीक है. ONCE once. ठीक है. I called him 4 times yesterday but he didn't receive my call once. मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं. I want you to go there. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें और अपने आप को इंप्रूव करें. I want you to improve your English. ठीक है. मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है अभी. I cannot help him because I have a lot of work to do. मेरे पास है means I have a lot of work to do. मैं जानता हूं आप उसकी मदद नहीं करना चाहते. I know you don't want to help him. मैं जानता हूं आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं. आई नो यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश. आपको अवश्य ये काम करना चाहिए. यू मस्ट डू दिस वर्क. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. यू मस्ट गो देयर. आपको इस बारे में सोचना चाहिए. यू शुड थिंक अबाउट इट. यू शुड थिंक अबाउट इट. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह क्या कर रहा है. चलो बोलो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह क्या कर रहा है. आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो आइडिया वह क्या कर रहा है. What he is doing. I have no idea what he is doing. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. जो कुछ भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जो कुछ भी आप चाहते हो, जो कुछ भी का इंग्लिश होगा whatever. Whatever you want, okay, आपको मिलेगा. You will get whatever you want. You will get, but उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You will have to work hard for this. मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं. I'm ready to work hard. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं. I'm ready to learn English. मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश. कम ऑन. मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश. आई एम रेडी. आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूं. टू टीच इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ाने के लिए. ठीक है. मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू इंप्रूव माई सेल्फ. बोलो, आई एम रेडी टू इंप्रूव माई सेल्फ. वह कॉलेज जा रहा है. ही इज गोइंग टू कॉलेज. वह कॉलेज जा रहा है क्योंकि उसके पास कॉलेज जाने के लिए समय है. ही इज गोइंग टू कॉलेज
बिकॉज ही हैज टाइम, क्योंकि उसके पास समय है. ही हैज टाइम टू गो टू कॉलेज. ठीक है, बिकॉज ही हैज टाइम टू गो टू कॉलेज. पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो. स्टडी इफ यू कैन. इंग्लिश सीखो यदि आप सीख सकते हो तो. लर्न इंग्लिश इफ यू कैन. वहां मत जाओ और उसकी मदद मत करो. क्या कहेंगे? डोंट गो देयर एंड उसकी मदद मत करो. डोंट हेल्प हिम. डोंट गो देयर एंड डोंट हेल्प हिम. मैं नहीं सोचता जो आप सोचते हैं. मैं नहीं सोचता जो आप सोचते हैं. आई डोंट थिंक वॉट यू थिंक. स्टूडेंट्स, यहां पर वॉट का मतलब जो निकल रहा है. जो आप सोचते हो वो मैं नहीं सोचता, तो वॉट यू थिंक, आई डोंट थिंक, ऐसा भी हो सकता है. ये है ना, वॉट से भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो. जो आप सोचते हो, व्हाट यू थिंक. जो आप करते हो, व्हाट यू डू. जो आप पढ़ाते हो, व्हाट यू टीच. जो आप समझते हो, व्हाट यू अंडरस्टैंड. व्हाट यू अंडरस्टैंड, यू नो. सो दिस इज द वे. नेक्स्ट, सब कुछ आसान है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो. सब कुछ आसान है का इंग्लिश क्या होगा? एवरीथिंग इज ईजी इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग. ठीक है. क्या आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हो? अब सकते हो मीन्स कैन. क्या आप, सेंटेंस की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से होगी. कैन यू डू दिस वर्क? 2 दिन में का इंग्लिश होगा विद इन 2 days. कैन यू डू दिस वर्क विद इन 2 days? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं? डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप जानते हो पढ़ाई कैसे करते हैं? डू यू नो हाउ टू स्टडी? क्या आप जानते हो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? डू यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस? यू नो, सो दैट इज द वे टू वर्क. हाँ, मुझे पता है सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. यस, आई नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस. यस, आई नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस. मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू मेक सेंटेंसेस. मुझे बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक. मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं आपकी तरह, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं. मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं आपकी तरह. आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लाइक यू. देखो यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना. आई ऑलवेज ट्राई. ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना. आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लाइक यू, बट मैं बोल नहीं पाता हूं. बट आई एम अनेबल टू स्पीक. ठीक है. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. आई एम टीचिंग इंग्लिश. आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता. आई कांट टीच इंग्लिश. क्या कहोगे? आई कांट टीच इंग्लिश. मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा यदि आप कहोगे तो. आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क इफ यू परमिट. ठीक है. आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क इफ यू परमिट. मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. आई नो what you are doing. जो आप सोचते हो वो सही है. What you think is right. What you think is right. So students, initially what you need to do, you need to speak the sentence that is in your mind, that you can translate easily. And once you are able to translate these simple sentences, then you have to move on to the next level. Today, students are unable to speak English
because they directly learning advanced structures and advanced English. They do not learn basic English. They do not become fluent at basic English. They don't know how to make sentences, how to format questions, how to communicate with someone, how to initiate any spoken activity. They don't know these things. And they directly talk about the advanced level, and that's why they fail. Remember one thing, until and unless you make your best, you are not going to improve your spoken English. So first, just make your foundation strong, and then you will be able to speak English confidently. So this is the thing that we have done today.